हेलो प्यारे बच्चों, हम थर्ड ईवीएस का चैप्टर 3 कर रहे हैं, वाटर ओ वाटर। पिछली बार हमने इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो किए थे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जिसने पिछले क्वेश्चंस वाला वीडियो नहीं देखा, जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस हैं, तो अभी आई बटन पे वो लिंक आपको शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और पिछले क्वेश्चंस वाला वीडियो देख लीजिए। उसके नोट्स आपको उसके कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट है, वहाँ मिल जाएंगे। इसके नोट्स भी आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? क्या आपके विलेज यानी गांव में या आपके शहर में कोई दरिया बहता है? इफ़ यस राइट इट्स नेम। अगर हाँ तो उस दरिया का नाम बताइए। तो मैंने लिखा है यस, रिवर मधुमती फ्लोज थ्रू आवर विलेज। तो रिवर मधुमती जो है वो हमारे गांव से गुज़रती है। अगर आपके गांव से कोई और नदी गुज़रती है, आपको उसका नाम यहाँ लिखना है। वो नदी आपके गांव से गुज़रती है, ये लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स। क्या आपको कुछ नदियों, कुछ दरियाओं के नाम के बारे में पता है? अगर पता है तो उनके नाम लिखिए। तो मुझे जिन जिन का नाम पता था उनका नाम लिखा है। आप जिस एरिया में रहते हैं, आपको अगर वहाँ की नदी का नाम पता है लिखिए, या फिर कंट्री में किसी और एरिया की नदी का नाम है तो वो लिखिए। मैंने J&K की नदियों का नाम लिखा है। यस, नेम्स ऑफ सम रिवर्स आर झेलम, चिनाब, तवी, गंगा एक्स्ट्रा। मैंने जो J&K में बह रही है वो भी, और जो मुझे बाकी पता था गंगा, जो J&K में तो नहीं बहती है लेकिन मुझे याद था तो मैंने लिखा। अगर आपको कोई और नदी है जो आपको याद है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? घर में आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है? तो पीने का पानी अलग अलग लोगों को अलग अलग सोर्सेज से मिलता होगा। कहीं पर मैक्सिमम लोगों को तो वाटर सप्लाई से ही मिलता होगा। तो मैंने यही लिखा है, एट होम वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप थ्रू पाइपलाइंस। जो मेरे घर में पाइपलाइन आती है, वाटर सप्लाई की पाइपलाइन, तो मुझे वहाँ से पानी मिलता है। कुछ लोगों को नदी पे जाना पड़ता होगा पानी लाने, कुछ को कुएं से पानी निकालना पड़ता होगा, या ट्यूबवेल से, या हैंड पंप से, तो वो लिख सकता है वो, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन मेरे पास, डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? क्या आपको दूर जाना पड़ता है पानी लाने? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? कितना वक्त लगता है? अगर आपको दूर जाना पड़ता है तो पानी लाने में कितना वक्त लगता है? ऊपर मैंने लिखा है कि हमें जो है वो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो नल से मिलता है, वो पाइपलाइन से मिलता है। तो मैंने लिखा है, नो वी डू नॉट हैव टू गो फार टू गेट वाटर। नहीं, मुझे दूर नहीं जाना पड़ता पानी लाने के लिए। वी हैव वाटर सप्लाई टू आवर हाउस। हमें घर में ही वाटर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड है, वो अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डू यूअर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या आपके जो पड़ोसी हैं वो भी वहीं से पानी लाते हैं जहाँ से आप लाते हो? तो इसका आंसर है, आवर नेबर्स आल्सो हैव वाटर सप्लाई टू देयर हाउसेस। जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे हमसाया हैं, उनको भी जिस तरह से हमें वाटर सप्लाई अवेलेबल है, प्रोवाइड है, वैसे उनको भी है। उनके घर में भी पाइपलाइंस जाती हैं, ठीक है, मतलब नलके का पानी। फिर अगला पार्ट है, डी पार्ट, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी को स्टोर रखने की ज़रूरत क्यों है? वी नीड टू स्टोर वाटर सो दैट वी कैन यूज़ इट एट टाइम्स व्हेन देयर इज़ नो वाटर सप्लाई। नलके में 24 घंटे पानी तो नहीं रहता, बीच में पानी जाता है। जब आपको उस वक्त पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहाँ से यूज़ करेंगे? क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, आपको पानी को जमा रखने की ज़रूरत क्यों है? तो मैंने यहाँ लिखा है, हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कभी कभी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तब नलके में पानी नहीं होता, तो जो जमा पानी है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला पार्ट है, हु फेचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउसेस? आपके घर में कौन पानी भरता है और स्टोर करता है? तो मैंने लिखा है, माई फादर एंड मदर फेचेस एंड स्टोर्स वाटर इन आवर हाउसेस। मेरी मम्मी और मेरे डैडी जो हैं वो मेरे घर में पानी को बर्तनों में भरते हैं और स्टोर करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप तो छोटे बच्चे हो,
आप तो पानी नहीं भर सकते बड़े बर्तनों में, इसलिए आपको लिखना है कि हमारे मम्मी डैडी जो हैं वो पानी भरते हैं बर्तनों में। फिर अगला पार्ट है डू मेक, बनाइए। कलर द पिक्चर ऑफ दीज कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। ये नीचे कंटेनर दिए गए हैं, यहाँ बकेट है, यहाँ सुराही है, कैन है, लोटा है, पिक्चर है, ये मिट्टी वाला पिक्चर है, फिर जग है, फिर स्टील वाला पिक्चर है, उसकी शेप वैसी है स्टील वाले पिक्चर की। तो इनमें से जो जो भी आप यूज़ करते हैं अपने घर में कंटेनर पानी के लिए, तो उसे आपको कलर करना है, आपने उसको कलर करना है। तो मैंने भी 4 जो हैं कंटेनर्स को कलर किया, बकेट को, लोटे को, जग को और पिक्चर को, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर घरों में तो यही चीज़ें यूज़ होती हैं। जो मिट्टी वाली ये 2 चीज़ें हैं, ये तो मुझे मिट्टी वाली लग रही है, ये मिट्टी वाली भी हो सकती है और मेटेलिक भी हो सकती है, लेकिन ये कम यूज़ होती है। कैन भी ये वाला इतना यूज़ नहीं होता, ज़्यादा बकेट यूज़ होता है। अगर आप कैन यूज़ करते हो तो आप इसको भी कलर कर सकते हो, अलग अलग कलर किए हैं मैंने, आप भी कलर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मिट्टी का घड़ा आप इस्तेमाल करते हो तो आप उसे भी कलर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन योर नोटबुक ड्रा पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउसेज। आपके घर में ये जो ऊपर कंटेनर दिए गए हैं, इनके अलावा आप अगर और कोई भी कंटेनर यूज़ करते हो तो उनकी पिक्चर्स बनाओ जिसे आप पानी को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो, और उनके नाम भी लिखने हैं, राइट देयर नेम्स, ठीक है। तो मैंने पानी की टंकी बनाई, मैक्सिमम घरों में ये यूज़ होता है पानी को स्टोर करने के लिए, आप भी ये बना सकते हो पानी की टंकी। इसके नीचे मैंने वाटर टैंक नाम लिखा है। इसमें जो है वाटर बॉटल नहीं बनाई गई है, जो कि हम आम घरों में यूज़ करते हैं। वाटर बॉटल आप बना सकते हो, तो इसमें कलर भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे कलर वो कर सकते हो। इसके अलावा अगर और कोई यूटेंसिल और कोई कंटेनर जिसमें आप पानी स्टोर करते हो, वो अगर आपको आइडिया है कोई और जो ऊपर नहीं दिया गया है, आप यहाँ बना सकते हो, उसमें कलर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज़ फाउंड। नीचे दिए गए ग्रिड में कुछ प्लेसेस लिखी हुई हैं जहाँ पानी मिलता है। फाइंड 7 ऑफ देम एंड पुट ए सर्कल अराउंड ईच वन हैज़ बीन डन फॉर यू। वैसे 7 जगहें हैं जहाँ हमें पानी मिलता है, वो ढूंढिए और उनके चारों ओर से गोला बनाइए। ये ऐसे गोले की शक्ल बताई गई है, ये गोला बनाना है। तो एक आपके लिए किया गया है, तो यहाँ पर जो एक किया गया है वो ये है, WATERFALL, वाटरफॉल। वाटरफॉल में पानी मिलता है। और मैंने यहाँ देखिए क्या किया है, वेल, ये आपकी बुक में भी दिया गया है, आप कर सकते हैं वेल, मगर उसमें एक ही को सर्कल दिया गया है वाटरफॉल को, बाकी को आपको खुद करना है। वेल यानी कुआं, उसके बाद लेक, लेक यानी झील, सी, सी यानी समुद्र, समंदर, वेल फिर से वेल यानी कुआं, रेन, रेन यानी बारिश, पॉन्ड, पॉन्ड यानी तालाब, टैप, टैप यानी नलका। तो ये सब, ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 जगहें जो उसने कही थी, 7 आपको ढूंढनी है। इसके अलावा आप अगर आपको इसमें कोई और मिलता है जो पानी का सोर्स है या आप जहाँ पानी मिलता है, तो आप उसको गोल कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका है, राइट इन एवरी रो, हर किसी रो में, पुट ए सर्कल अराउंड वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो चीज़ बाकियों से अलग है उसके चारों ओर से गोला लगाइए। यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसमें एक चीज़ जो है वो बाकियों से अलग है, तो उसके चारों ओर आपने गोला लगाना है। आल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट, और बताइए कि वो अलग क्यों है, ये आपको बताना है। तो पहला लिया गया है रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। रिवर यानी नदी, माउंटेन यानी पहाड़, लेक यानी झील, पॉन्ड यानी तालाब, स्प्रिंग यानी चश्मा। तो इसमें अलग क्या है, इसमें अलग है माउंटेन। क्यों है अलग, क्योंकि रिवर जो है उसमें भी पानी मिलता है हमें, लेक में भी हमें पानी मिलता है, पॉन्ड में भी पानी मिलता है, स्प्रिंग में भी। माउंटेन में पानी नहीं मिलता, माउंटेन तो मिट्टी या चट्टान का बना होता है, तो वो अलग है बाकियों से। तो मैंने लिखा है, ये बताना है क्यों अलग है, क्यों आपने गोला किया। तो मैंने लिखा है बिकॉज एक्सेप्ट माउंटेन ऑल आर वाटर बॉडीज़, बाकी सब चीज़ें पानी की हैं और माउंटेन पानी का नहीं, ठीक है। फिर अगला है बाथिंग,
वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। ठीक है, बाथिंग यानी नहाना, वॉशिंग क्लोथ्स यानी कपड़े धोना, स्विमिंग यानी तैरना, कॉम्बिंग हेयर यानी बालों को कंघी देना, नीडिंग डो यानी आटा गूंदना। तो मैंने कॉम्बिंग हेयर यहाँ पर कॉल किया है, क्यों? क्योंकि बाकी हर एक्टिविटी में जो है वो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ऑल अदर एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट कॉम्बिंग हेयर नीड वाटर। बाकी हर किसी एक्टिविटी में पानी की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो अगला क्वेश्चन है फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टाइस, इनमें अलग कौन है? तो मैंने मंकी लिखा है, क्यों? बिकॉज एक्सेप्ट मंकी ऑल अदर एनिमल्स लिव इन वाटर। मंकी के बगैर बाकी सारे जानवर जो इसमें दिए गए हैं, एनिमल्स दिए गए हैं, वो पानी में रहते हैं। जैसे फिश है, डक है, क्रोकोडाइल है, टॉर्टाइस है, ये पानी में रहने वाले जानवर हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। तो इनमें मैंने बोट को चारों ओर गोला दिया है, क्यों? बिकॉज ऑल अदर आर यूज टू ट्रैवल ऑन लैंड वाइल बोट इज़ यूज टू ट्रैवल ऑन वाटर। क्योंकि बाकी सब जो हैं वो ज़मीन पे चलने के काम आते हैं, जो बोट है वो पानी में चलने के काम आती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया।